यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय शुरुआत। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वे बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। ये भीड़ क्यों आए? आश्चर्य कर्म देखने के लिए भीड़ आते हैं, यही देखने के लिए। वो देखो पाव छोटा था लंबा हो गया जी, पहले मुंडी पीछे को था जी, वो आगे आ गया जी, सीधा हो गया जी। अभी इतना जैसे गोलगप्पे जैसे वो था जी, वो गायब हो गया जी, स्वर्ग में जाएगा। धन्यवाद हो। इतने बड़े गोलगप्पे जैसे जो मतलब फुटबॉल की तरह अंदर ही रखे हुए हैं, विरोध, बैरभाव, अपनी इच्छा। हालेलुया। ये सारे चीज उधर ही है, गायब नहीं गया। हमें मालूम है परमेश्वर पवित्र स्थान में वास करने वाले हैं। अगर ये सब अंदर है तो परमेश्वर हालेलुया मेरे अंदर वास करो करके कितना भी हालेलुया म्यूजिक बजा के, तालियां बजा के हालेलुया ताल में गाए, कौन आएगा? निर्गमन 25 का 8। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए। वो मेरे लिए हालेलुया, और मेरे लिए मूसा को बता रहा है मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। पवित्र परमेश्वर हालेलुया। हमारे अंदर अगर वास करना है उनके लिए जगह चाहिए। कैसी जगह? धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर को वास करने के लिए ऐसी जगह, उसके अंदर हालेलुया इच्छा भी नहीं है। अभी देखो, अब आपके घर में मेहमान आ जाए, कई घरों में जाते हैं, समझ लो कि वो मेहमान से आप इतना पसंद नहीं करते हैं, कुछ मन से कड़वा पड़ा है। अभी वो आया, अरे वो आए, तुम जाओ पानी पिला, जाओ तुम, आप आओ ना, वो आए तो कोई बात नहीं, पानी पिला के भेज दो। हाँ, बाद में आज अच्छा वाला गिलास उसको छोड़ो, वो गिलास दूसरा वाला जो है ना उसको दे दो, पानी पिला। पानी पियोगे जी? हाँ जी। पाइप में से निकाल कर, गर्म भी नहीं है ठंडा भी नहीं है, ऐसे पानी पिला के वो तो ना वो में रखा था, पता चल गया तो ये पानी भी ऐसे ही दे रहा है। थोड़ी देर में ऐसे बैठे, कुछ काम था करके वो निकल ही गया। किधर है? चला गया। धन्यवाद। मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। हाँ जी, आज तो पास्टर जी क्या कहेंगे, तो जाना है, तो गीत गाया, यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल। कहां से उमड़ना है? कहां से उमड़ना? कूड़ा कबाड़ा अंदर पड़ा रखा है। यीशु की प्रेम से उमंडना है तो यीशु की प्रेम अंदर आना चाहिए। वो प्रेम तो है नहीं अगर यीशु की प्रेम अंदर नहीं है। इसलिए ना 13 अध्याय 34-35, यूहन्ना 15 का 12-13 दोनों पढ़ो। मेरी आज्ञा ये है, हाँ 13 का 34-35 यूहन्ना सुसमाचार। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम अगर तुमसे घृणा करने वाला भी घर में आए, पिलाकर खिलाकर भेजो। यह है यीशु की प्रेम उमंडने का मतलब। परमेश्वर की ओर हाफने का मतलब, हाफती है करके बोलने का, इच्छुक बताने का मतलब है परमेश्वर का आज्ञा हमारे द्वारा बाहर निकले, वो प्रेम हमारे अंदर उमंड जाए, बाहरियों से भी प्रेम करें। तभी तो हम बोल सकते हैं यीशु की प्रेम से उमड़दा मेरा दिल। मेरा अंदर से क्या उमड़ रहा? अब लोग कहते हैं ना, सांप की बचो, मैं नहीं बोल रहा, भजन बोल रहा, पढ़ के सुनाए भाई 12 का 34।
मत्ती 12:34। हे सांप के बच्चों, हाँ, तुम बुरे मैं होकर नहीं बोल रहा ना, मैं माफी मांग रहा हूं अगर मैं बोले तो ये गलत नहीं बोलना, वचन बोल रहा है। हे सांप की बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें तुम कह सकते बुरे हो? होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? ऐसे ऐसे गाना गा सकते हो? यीशु की प्रेम से उमड़दा मेरा दिल, उसका मधुर सोचे से है अपार। हम बुरी चीज अंदर भर रखे हैं, हंस नहीं सकते हैं। किसी को देखे हंसेगा तो जैसे लग रहा है ये रो रहा, जैसे लग रहा है कि ये रो रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, नहीं मालूम, कुछ नहीं पता, दोनों का मिश्रण। अच्छा देखो एक बात है, कोरोना में जो उसके उन्न द्वीप पर थे, जय मसीह की कोई हाथ मिलाने आए तो? धन्यवाद। मैंने कहा ये मिलाना नहीं चाहिए, सच में यही सही है। परमेश्वर ने बोला दूरी बनाए रखो, तुम तो मन से तो दूरी है, तेरे कौन सा गले मिलाना? कोई आप खुद का पसीना दूसरे के ऊपर ऐसे रगड़ कर चले जाते, पोंछ कर चले जाते, हाँ? फिर बोलते अंदर आके गाते हैं यीशु की प्रेम से उमड़दा। समझना क्या हमारे अंदर वो यीशु का प्रेम है या नहीं है? अगर यीशु का प्रेम नहीं है तो अन्य भाषा बोलकर भी फायदा नहीं। इसलिए बोलते ना ज्यादा चिल्लाना नहीं, काम कर कर दिखा, चल कर दिखा। यीशु की प्रेम से उमड़ता मेरा, उसका मधुर प्यार सोच से आते। क्यों? देखो यीशु का प्रेम कितना गहरा है, कितना गहरा है। धन्यवाद हो। जगत के उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया, ये गलती करेगा बैरी बन जाएगा, ये सब कुछ करेगा, फिर भी लिस्ट में से नाम नहीं काटा। धन्यवाद। कौन सा लिस्ट था? जिन्हें पहले से जान लिया है उसको पहले से ठहराया, लिस्ट में डालकर बना के रखा। कितने साल के बाद बैरी दशा में है तो भी उसके प्रेम हमारे पास आया, बुलाकर अभी इधर बिठाया, या ऑनलाइन के हालेलुया टीवी के सामने या मोबाइल के सामने बिठाया। कितना प्रेम है। हम अपना काम को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे जाते हुए किसी को अगर देख लिया तो वही स्वर्ग में जाने वाले हैं, समझ लो, वही स्वर्ग में जाने वाले हैं। हिरणी की हालेलुया जो इच्छा अंदर, मैंने खाना खाया, मुझे अभी पानी पीना है। मुझे पानी क्यों पीना है? ये परमेश्वर हालेलुया प्राकृतिक रूप में उसके अंदर स्वभाव डाला है। हम हालेलुया जानवर को देखो, हमारे पास भी कई है, चिड़िया है, पहली बार हालेलुया बच्चे देने लगे, खरगोश है, वो अपना ये बाल निकाल कर बच्चों के लिए बिस्तर बनाए, वो तैयार करता है घोंसले में। हालेलुया, धन्यवाद। हम तो करेंगे, बात तो ठीक है, हम जान भी देंगे बच्चे के। बड़ा होने के बाद बच्चे को तो कोई समझ नहीं है, बच्चे को ये नहीं मालूम मम्मी ने इतना कष्ट उठाए। हालेलुया, जिसके पास जो बच्चा देने की सौभाग्य मिला है उसी माँ से जरा सा पूछ कर देखो, कोई बच्चा ऐसे पूछते हुए नहीं देखा, मम्मी मेरे लिए आपने कितना कष्ट उठाए। अब बड़ा होने के बाद जाकर एक बार पूछ कर देखो, मम्मी आई लव यू, आपने मेरे लिए कितना कष्ट उठाए। मैंने शुरुआत से थोड़ा सुनाए, एक एक बताए, कैसा रहा, दर्द कैसे रही, आप कैसे खाना खाए थे, कैसे सोए थे। धन्यवाद। हम तो बड़े उछल उछल कर चल रहा, मम्मी की आज्ञा नहीं मान रहा, उल्टा बोल रहा, तू इधर क्यों बैठे हैं। हम पैसा वाले हो गए तो क्या बोलता है, माँ उधर सही कहीं बैठे, तू इधर क्यों बैठे, अंदर जाके बैठ भीतर। मैं होता ना परे न हो जा। हालेलुया, तू इधर क्यों बैठा है, अरे कभी पूछ कर तो देख, यीशु मसीह ने कितना दर्द सहा है। आपको
इस अवस्था में लाने के लिए, स्वर्गीय स्थानों में बिठाने के लिए, स्वर्गीय स्थानों में ले जाने के लिए कभी इसकी ध्यान तो कर, मैं क्या था। धन्यवाद हो। कभी कभी एक करना चाहिए। मैं तो मम्मी के साथ बहुत मस्त में रहता था, अच्छा रहता था, हम लोग सारे ऐसे। धन्यवाद। अभी भी याद है, मम्मी जब मारती है तो मम्मी मारती है, हाथ ऐसे पकड़ती है, जब हाथ खींचे तो नाखून ले जाए, खींचना नहीं, ऐसे पकड़ता है, खींचो खींचो, मतलब खींचेगा तो नाखून बड़े अच्छे से लगेगा, मम्मी ऐसे पकड़ता है, खींचेगा नहीं। देखो सबसे बड़ी तरीका है, मम्मी को हंसा दो, कुछ ना कुछ बोलकर हंसा दो, मार का तेज कमी पड़ेगी, ऐसे गणन करके एक दे देगा, बस खत्म। लेकिन भागेंगे, क्या कहते हैं ना वो, बोनस, इंटरेस्ट सारे मिला के कभी भी आएंगे तो सही, मिलेगा मिलेगा। ये मेरा मम्मी का हिसाब था। पापा कभी न कभी पकड़ता है तो पूरे साल भर का बोनस दे देता है। हालेलुया। लेकिन अब अभी दोनों नहीं है, उसका खामी हमें महसूस हो रहा। हालेलुया। ऐसे माता पिता प्रभु हमें दिया है, इसलिए मैं आपके बीच में खड़ा हूं। हम बहुत कष्ट उठाए, हम जाते हैं, मम्मी से बातें करते हैं, मम्मी कैसा है, क्या है। मुझे मालूम है अगर मम्मी को जरा सा भी बुखार कुछ हो जाए तो हम स्कूल नहीं जाते, चावल बनाते हैं, कुछ भी हेल्प करते हैं। हम लड़के होकर भी, बहनें भी है, लेकिन वो प्यार हम समझने से समझता है, हम उसको लात मारने से समझ नहीं पा रहा। बुजुर्ग हो गया तो हालेलुया एक छोटे से कमरे में लाकर कोने में रखना, आगे नहीं बैठना। मेरा कोई दोस्त लोग आ रहे हैं, भाई हमने जो काबिल बनाया वो पप्पा मम्मी उसको आदर ना दे, परमेश्वर तुझे कैसे आदर करेगा, परमेश्वर की आदर तू कैसे करेगा। अगर हमारी सामने की मां बाप परमेश्वर के समान है, जो परमेश्वर को नहीं देखा, अगर इसको देखने वाले को आदर ना दे, ना देखने वाले को कैसा आदर देगा, कैसे प्रेम करेगा। फिर हम गाएं यीशु की प्रेम से उमड़ता, कभी तो देख लो, समझ लो, ये समझ में आए। इसलिए परमेश्वर की कृपा है, कभी कभी बंधनों में ले जाता है, हालेलुया, गुलामी में ले जाता है। जब गुलामी में बैठकर ये गीत हालेलुया गा रहा है, बंधनों में बैठकर, समस्याओं के बीच में बैठकर, कष्टों के बीच में बैठकर, दुखों के बीच में बैठकर गीत गा रहा है, उसके अंदर से ऐसा शब्द निकल रहा है। धन्यवाद हो। हम भी कभी कभी परेशानी होते समय, ज्यादा बीमार होएगा, उठ नहीं सकता, तो बोलता मम्मी, पहले तो क्या पुकारता था, पापा तो कम ही बुलाते हैं, नहीं, ज्यादातर बेटी लोग पापा के साथ मिले रहते हैं, बेटा लोग मम्मी के साथ। एक नेचर का, हाँ, ये कहीं भी यही दिखाई देता है। बेटियां पापा के साथ घूमते रहते हैं, और मैंने कहा अगर सही लेवल में है तो, अगर लेवल नहीं है तो नहीं हो सकता। समझ लिए होंगे ना, हालेलुया। इस बात को समझना, ये प्रेम हम समझने से, हम खोज करने से पता चलता है। इधर परमेश्वर यीशु मसीह खुद बता रहा है, ये सांप की बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी इसे बोल सकते हो। हाँ, पढ़कर सुनाइए। हे सांप के बच्चों, हाँ, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है, मन में भरा है, वही मुंह पर आता है, वही उमड़ता है। जो मन में भरा है वही उमड़ता है।
धन्यवाद हो। हालेलुया। ये उमंडने का अलग तरीका है, अलग अलग तरीका। एक तो भरने से, ज्यादा भरने से उमड़ता है, और एक चीज है भरने की जरूरत नहीं है, समझ लो आधा ही है, बर्तन में आधा है, उबलने से उमड़ता है। उबलने से, गर्म होने से उमड़ता है। जैसे गुस्सा आता है ना, जो सो कितना गर्म होता है फिर उमड़ता है, क्या बाहर आता है। हाँ, जो हम लोग जो साधारण दीदी से कहते हैं घर में, चुप पड़ोसी से कहते हैं, जो गर्म होएगा, गुस्सा होएगा तो क्या उमड़ता है। हाँ, जो भी शब्द आते हैं बाद में, अगर हिंदी में पता नहीं, हिंदी बोलने वाला संस्कृत बोल देते हैं, अरबी भी बोल देते हैं। आजकल ऐसी ऐसी चीजें हैं, उमड़ता है। अभी सुनकर भी पता नहीं चले कौन सी भाषा बोल रहा है, एक नया नया ऐसे ऐसे चीजें निकल रहा है। धन्यवाद। हमारे अंदर क्या चीज भरा है वही बाहर आता है। अगर यीशु का प्रेम है, मसीही प्रेम है, हर समय पर दूसरा कुछ नहीं उमड़, बाहर दूसरा कुछ नहीं आएगा। अगर बुरी चीज है तो बुरी आता है, फिर कभी आता है। कभी एक ने मेरे से ऐसे बातें कर रहे थे, एकदम सैंडविच बाहर आ गए, पकड़ लिया गले में हम करके, क्योंकि सेवक था, सेवक का शुरुआत था, सेवा करने वाला था, एकदम बोलते बोलते गुस्सा आया। वो पहले का पुराना याद, जैसे हम कोरोना में ना आराधना तो करते नहीं है, टीवी के सामने बैठते हैं, सोते भी है और खाना पकाते हैं, कपड़ा धोते हैं, वही आदत इधर आएगा तो दिखाई देता है, ऐसे बैठे। क्योंकि उधर तो कैसे काम कर सकते थे, इधर से उड़ नहीं जा सकता, आराम से बैठ नहीं सकता, पलंग में लेटे लेटे। इधर आने से, इसलिए ना आदत से मजबूर है, अंदर ऐसे इच्छाएं भरे हुए हैं, फिर किस बात की। जैसे हिरणी जल के लिए हाँफती है, जैसे हम वचन के लिए या आराधना के लिए, परमेश्वर के करीब जाने के लिए कितना इच्छा है। सवाल है कब चर्च खुलेगा। कौन आते हैं, जैसे कईयों की इस तरीके से बताते, चर्च में आना है सीधा स्वर्ग में जाना है, क्योंकि चर्च खुले। धन्यवाद हो। जहां हम बैठे हैं वही आराधना का स्थल है, और सेवा का क्षेत्र चर्च खुलने की जरूरत नहीं है। जहां आप है वही आपका सेवा का क्षेत्र है, चाहे किचन में हो, चाहे घर के अंदर बालकनी में हो, चाहे आप ड्यूटी कर रहे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो। वफादारी से कर रहे हैं तो ये भजन संहिता पढ़ सकता है। हिरणी जल की नदी के लिए, नदी के जल के लिए हाँफती है, उसी तरीका मैं भी हाँफता हूं। मतलब किसी न किसी जरिए से ये पानी तो पी लूं, और मुझे उसका एक मेन उद्देश्य है, क्योंकि सांझ होने से मतलब शाम होने के समय ये जानवर लोग, आप ध्यान करें तो ज्यादा खाता, स्पीड में खाता है। दिन में तो ऐसे पड़े रहते, ऐसे बैठे रहते, शाम अंधेरा हो गया एकदम खाते हैं। उनको मालूम है मुझे ये रात तक ये खाते रहना मुश्किल है, नहीं हो सकता, इसलिए जल्दी से जल्दी खाऊं और खाने के बाद पानी पीऊं और अपनी जगह पे पहुंचूं। धन्यवाद हो। हमें तो कैसा लग रहा है, हमें तो कैसा लग रहा है, पानी पीने की इच्छा, इसलिए कि मैं अपना ये जो काम कर कर मैं जो जाना है अपनी जगह पर जाऊं, क्योंकि स्वर्गीय देश में जाने के लिए, हालेलुया, स्वर्गीय हालेलुया परमेश्वर के साथ रहने का एक इच्छा। पढ़िएगा उसको आगे भजन संहिता में,
जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। मैं तेरे लिए, परमेश्वर के लिए। सबसे बड़ी बात है, हमारा विषय अब इस दुनिया में क्यों आए हैं, मतलब हमें परमेश्वर क्यों भेजा गया है। हमारा विषय अलग अलग रीति से चलते रहते, और हालेलुया अब एक सात विषय हमें कलीसिया में कैसे चलना है, कैसे बर्ताव करना है, उसका सात विषय हम हालेलुया सीख रहे हैं। अपने बुलाहट के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार कैसे हैं हालेलुया, और अपना कॉलिंग को समझकर चलना, ज्ञान से चलना हालेलुया। अभी ज्ञान कैसे कैसे ज्ञान पाना है, ये सारे ज्ञान है ना। हमारा रूप किस में होना है, धन्यवाद हो। अगर एक डॉक्टर का रूप आपके अंदर आए, आप इधर बोर्ड पे बना सकते हो है? एक डॉक्टर का रूप बताने के लिए आप इतना करेंगे कि मनुष्य का रूप बताएंगे, उसके ऊपर एक स्टेथोस्कोप डाल देंगे, हाँ डॉक्टर का रूप हो गया। नहीं, एक डॉक्टर को बनाने के लिए आप बोलेगा तो क्या करेगा, एक मनुष्य को बना देगा और कंधे में स्टेथोस्कोप लटका देगा, हाँ जी डॉक्टर हो गया। ये बाहर से ही है, मेम भी डालेगा तो आप गलतफहमी डॉक्टर समझेंगे। समझ में आ रहा है? दो चार हल्लेलुया बोलने से, दो चार अन्य भाषा बोलने से, वचन पढ़ने से, प्रार्थना करने से सोचेंगे ये परमेश्वर का रूप आने वाला, परमेश्वर का भक्त है, विश्वासी है। नहीं है। हालेलुया। उसकी काम से, उसकी बातों से, उसकी ज्ञान की चाल चलन से, ज्ञान से चलने वाला चाल चलन से पता चलता है ये डॉक्टर है। हम लोग कई डॉक्टर के पास गए, पुराने लोग जो समझते थे ज्यादा दवाई दिया तो भाई अच्छा डॉक्टर है, जानकार डॉक्टर है, ये दो चार दिया तो बोलता है इसको कुछ नहीं मालूम। दो चार गोली दी, बोलता है वो तो कुछ नहीं मालूम, ये दिया है, दो चार गोली दिया है। मैं कहता हूं जो अच्छा डॉक्टर है ज्यादा गोली नहीं देगा, जो खराब डॉक्टर है आपको मतलब हांडी भरकर गोलियां देंगे। धन्यवाद हो, ये समझना। हालेलुया। कई डॉक्टर ऐसे हैं, भाई क्या हुआ, कुछ नहीं, कुछ नहीं, चले जाओ, भाग, ठीक रहो। एक व्यक्ति धन्यवाद डॉक्टर के पास गया, आपको समझने के लिए कहानी बता रहा हूं। डॉक्टर के पास गया, बोलता डॉक्टर साहब उधर दर्द, इधर दर्द, सब दर्द है, नींद भी बराबर नहीं आते हैं, चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता। डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं, अब ऐसे करो, घर में जाओ, सुबह 2 इडली, सुबह 2 इडली, दोपहर में एक छोटा सा कप चावल, और शाम को थोड़ा सा दलिया पी लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बड़े खुशी के साथ बाहर गए, बाद में सिर गुजाते हुए वापस आया, डॉक्टर साहब ये खाना खाने के बाद खाना है, खाना खाने से पहले? धन्यवाद हो। डॉक्टर ने यही बोला है, तुम ऐसे बड़ा चढ़ा के खाते हो, हांडी भर कर खाते हो, उसको बंद कर दो, ये इतना खाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सच्चाई यही है। पानी पूरी खाना बंद कर दो, मोमोस उधर बाहर से जो खाना बंद कर दो, आइसक्रीम खाना बंद कर दो, ऐसे वैसे चीजें खाना बंद कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही है असली ट्रीटमेंट है। लेकिन हम पूछेंगे भाई ये खाना खाने के बाद या खाने के पहले? धन्यवाद हो। थोड़ा सा कंट्रोल कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो खाने का एक अब जो बहरन में थे, एक पाकिस्तान का बड़ा होटल है, अब मेरा दोस्त और मैं खाना खाने के लिए गया था, भूखा हम लोग जाते जाते, वो भी मेरे साथ थे, उनका नाम भी रवि नारायण थे, वो भी विश्वासी थे, अच्छा विश्वासी। और हम दोनों जाके खाना खाने के लिए गया तो वो सब जैसे तंदूरी वाला रोटी बड़ा है, हमने लिया, करी चाहिए था, बोलता काफ़ी दिन हो गया चिकन नहीं खाए। मैंने कहा मत ले ले, ये बाहर का खाना मत खाए,
मैंने दाल लिया, थोड़ा सा दाल लेके थोड़ा सा खाना खा के निकले, नहीं चिकन खाने का मन है, होटल खाना अच्छा ना, मैंने कहा खा ले। 3 महीना मरा नहीं, बच गया, धन्यवाद हो। 3 महीने ऐसा अवस्था में उसी दिन शाम को हालेलुया हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। उधर का ट्रीटमेंट भी इतना महंगा है, धन्यवाद। इस बात को समझना, कभी कभी हमारी इच्छा हालेलुया ऐसे हमें ले जाती है, पूरा हालेलुया जिंदगी खराब कर देता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें बुद्धि दी है, हालेलुया, इसलिए हालेलुया परमेश्वर को अंदर बिठाओ। अंदर बैठने के लिए कौन सी जगह चाहिए? पवित्र स्थान। हमें पवित्र स्थान चाहिए, हमें पवित्र बनाकर देना, इस बात को समझना, पवित्र बनाकर देना। पहले समय में हालेलुया मूसा को बोला तुम ऐसे एक जगह बना दो, पवित्र करने का प्रोग्राम मैं बताऊंगा, उसको पवित्र करे और उस तरीके से करे, फिर मैं वास करूंगा। धन्यवाद हो, परमेश्वर का संगति उस तरीके से बीच में होता था, बस काली आवाज सुनते थे। एक बार सीने पहाड़ के ऊपर उनका तेज उतरे थे, अभी भी काला पड़ा है, नेट में आप ट्राई करेगा दिखेगा। परमेश्वर का तेज सीनाई पहाड़ वो सऊदिया में है, उसके अंदर एक बार उतरा था, जल गया। उस समय हालेलुया पहाड़ को भी एक जानवर भी ना छुए। परमेश्वर का संगति उस तरीके से था, पवित्र है। इसलिए हालेलुया महायाजक साल में एक बार अंदर हालेलुया महापवित्र स्थान में जो दिख रहा है, सेवकाई के लिए जा रहा है। कैसे जा रहा है? अपने आप को पवित्र कर कर, जो हालेलुया सेवकाई के विधि के अनुसार हर काम पूरा करने के बाद ही हालेलुया कमर में संगल बांधेगा, फिर जाएगा। सेवकाई करते रहेंगे तो घंटियों का संगल का ये आवाज आता रहता है, इसका मतलब ये जिंदा। अगर पवित्रताई में कोई कमी रह गई, वहीं खत्म होना है, कोई दूसरा उसको निकालने के लिए नहीं जा सकता। इसलिए संगल बांधता है कमर में, उसको खींच कर निकालना पड़ता है। यह विधि था, परमेश्वर की आज्ञा था। धन्यवाद हो, हालेलुया। अभी तक कोई ऐसा हुआ ही नहीं है, महायाजक जो भी गए हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मतलब अपने आप को पवित्र करके जाता है। लेकिन हम दो हालेलुया ऐसे परमेश्वर को बुलाए, हाँ मेरे दिल में वास करो, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हम तो झाड़ू मार कर रखे हैं, नजदीक आएगा तो भस्म हो जाएगा। सच में इतना कूड़ा कबाड़ा भर रखा है, फिर पवित्र परमेश्वर को बुला रहा है। धन्यवाद हो, परमेश्वर की दया है। हालेलुया। परमेश्वर कहां वास करता है मालूम है? परमेश्वर कहां वास करता है? पवित्र स्थान में। यानी आपको थोड़ा सा क्लियरली बताऊं, यीशु मसीह की लहू के ऊपर, जहां यीशु मसीह की लहू है वहीं परमेश्वर वास करेगा। धन्यवाद हो। व्यवस्था मूसा के द्वारा आया, संतान होने का अधिकार तो दिया गया। हालेलुया। पढ़िएगा यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय उसका 12 पढ़िएगा। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। संतान बनाया नहीं, ध्यान समझना, संतान होने का अधिकार दिया, बनाया नहीं। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, नाम पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह का नाम उद्धार देता है, यीशु मसीह का नाम चंगा करता है, यीशु मसीह का नाम सब कुछ हालेलुया जो स्वर्ग में ले जाने का कार्य करता है। उसी के नाम से जय है, इसलिए हम जय मसीह की बोलते हैं। हम दो उठपटांग चलते हैं, अपनी मर्जी पर चलते हैं, जय मसीह की बोलने का क्या फायदा? इसलिए मन को शुद्ध रखो। यीशु मसीह की लहू हमारे अंदर आने के कारण, उसके लहू हमें सब पापों से
शुद्ध करता है। धन्यवाद हो। उसका लहू का मतलब हमारा लहू बहाना था, क्योंकि हम पाप के अधीन होने के कारण पाप का मजदूरी मृत्यु, हमारा लहू बहाने का था, लेकिन हमारी जगह पर यीशु मसीह ने पवित्र लहू बहाया। धन्यवाद हो। जिससे पाप से आज्ञा था, जिसने पाप से आज्ञा था, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। उसी में कोई पाप नहीं था। इसलिए रोमी 8:3 में लिखा है, जो व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसी को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए बेचकर शरीर पर पाप की दंड की आज्ञा दी है। धन्यवाद हो। हालेलुया। अगर दिया है तो लहू बहाया। कौन सा लहू? पवित्र लहू। धन्यवाद हो। लहू, पवित्र लहू हम विश्वास करने वालों के ऊपर ये आ जाता है। धन्यवाद हो। पिछले दिनों में मैंने पता नहीं किससे क्लास लिया है, जो क्लास लेते समय इस प्रकार का यीशु मसीह की लहू आया। कैसे आया? विश्वास करने पर हमारे ऊपर आया। जब जब व्यक्ति यीशु मसीह के लहू ऊपर आया है, खबरदार ध्यान रखना, धन्यवाद, बचेगा नहीं, पक्का। हालेलुया। जैसे अन्य जाति में थे, कुछ ना कुछ तो बचाव होता था। नरक में जाएंगे भी, लेकिन उसके लिए स्पेशल नरक परमेश्वर बना देगा। समझ में आया? क्योंकि विश्वास को स्वीकार कर कर समझ कर उल्टा काम करने लगे। इसलिए सत्य की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि जानबूझकर फटक जाएं, पढ़िएगा 10:26 से लेके, इब्रानी 10:26 से लेके, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना, हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हालेलुया। धन्यवाद हो। आग का ज्वलन बाकी। आगे पढ़िएगा। क्यों? जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला, मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, बिना दया की मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य सोच लो। सोचने के लिए बोल रहा है, सोच लो। हालेलुया। कि वो कितने और भी भारी दंड की योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पावों से रोंदा। धन्यवाद हो। हालेलुया। इनकार किया है, समझ लो। और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना। समझना, यीशु मसीह का लहू जिसके ऊपर आ गया, सोचना, कई बार सोचना, लेकिन हम तो बचे हुए परमेश्वर का अनुग्रह के कारण। अनुग्रह क्या नहीं होना चाहिए? व्यर्थ नहीं। अनुग्रह बहुत हो, कदापि नहीं। 2-4 अनुग्रह ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन बार बार मत लो। इसलिए हम परमेश्वर के साथ ऐसे रिश्ते में होना चाहिए, ऐसे नजदीकी भी होना चाहिए। परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी लहू है हमें शुद्ध करने के लिए। हालेलुया। और अभी भी पिता के दाहिने हाथ में हमारे लिए क्या कर रहा है? विनती करता रहता है। इधर सोच लो, और भी कितनी अधिक दंड की, हालेलुया, भारी दंड की योग्य होगा, जिसने हालेलुया हमें पवित्र करने वाला वाचा के लहू को अपवित्र जाना, और आगे और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। अनुग्रह का आत्मा का अपमान किया है। ये वचन लेके आता कौन? हमारे अंदर वचन कौन लेके आता? पवित्र आत्मा। उसका अपमान कैसे करेगा? उसका अपमान कैसे करेगा? वचन को टुकड़ा। मैंने कहा था ना,
जो बड़े अच्छे तरीके से किसी ने कुछ अपना पत्नी को, पति ने आइसक्रीम लेके आया, आइसक्रीम लेके आया, पति बड़ा प्यार से लेके आया, नया, पुराना नहीं है, नया वाला पति, और बोले ये आइसक्रीम, हाँ मुझे नहीं चाहिए। पहले तो कोई दोस्त के साथ मिलकर ऐसे खाते हुए देखा था, ऐसे चाट रहे थे, अभी लेके आए तो पता नहीं अंदर कुछ होगा, इच्छा नहीं होगी और कुछ बात होगी, मुझे नहीं चाहिए, कौन सा आइसक्रीम लेके आए, कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? वही है पवित्र वचन, पवित्र आत्मा हमारे अंदर लेकर आया है, उसके अनुसार नहीं चलना, उसको स्वीकार नहीं करना, यही है। किसका अपमान हो रहा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वो वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर जब लेके आए हैं, उसके लिए हमारी इच्छा, हालेलुया, ये कि हिरणी जल की नदी के लिए हाफती है, खाना खाते हुए पवित्र आत्मा की इच्छा, वो भरपूरी की इच्छा, उसके अनुसार आत्मा की अगुवाई में चलने की इच्छा, अगर ये हमारे अंदर नहीं है तो हम उसकी आत्मा का अपमान कर रहा। धन्यवाद। हमने कोई गलती नहीं करा, हम कहते हैं कोई पाप हम करते नहीं है, इसलिए बच जाएगा। याकूब 4:17 में क्या कहता है? कोई भलाई करना जानता है वो ना करे, उसके लिए पाप है। आप हाथ में हाथ बांधकर गलती नहीं करते हैं, ये इससे बचेगा नहीं है। भलाई करना जानता है तो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना जानता है तो, हालेलुया, आत्मा की अगुवाई में चलना जानता है तो, ना चले ना करे, हालेलुया, ये पाप है। धन्यवाद हो। इसलिए जिस व्यक्ति के ऊपर ये अनुग्रह का लहू आया है, बच नहीं पाएगा, किसी रीति से बचेगा नहीं। हालेलुया। मूसा का व्यवस्था का नाम मानने वाले का 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, बिना दया के मार डाला जाता है। यानी अनुग्रह मालूम है, अनुग्रह का मतलब क्या है? अनमेरिटेड फेवर। जो हमें जिसे योग्य नहीं था वो दया, उधर दया भी नहीं है, अनुग्रह भी नहीं है। दया के कारण हम जिंदा है। हालेलुया। हमने पढ़े थे 2:4 से पढ़िएगा, एफएसी। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसने उससे हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हालेलुया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। 4 से 10 तक पढ़िएगा। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, हमने कुछ किया नहीं। आगे पढ़ो। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। हालेलुया। आने वाले दिनों में अपना अनुग्रह का आशीष धन दिखाए। हम तो देखना नहीं चाहते। अगर देखना चाहता है तो ये हिरणी की तरह रहती है। एक इच्छा हमारे अंदर वचन के लिए, आत्मिक सेवकाई के लिए, आत्मिक उन्नति पाने के लिए, आत्मिक संगति के लिए। धन्यवाद हो। आगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये हमें समझना थोड़ा सा मुश्किल है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। 10 तक पढ़िएगा। और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया हुआ है। यह है उसका उद्देश्य। हमें ये अनुग्रह में लेके आया, ये विश्वास के द्वारा उद्धार में लेके आया। क्यों? हमारा कर्तव्य इतना है, क्योंकि उसने हमें बनाया है, सृष्टि किया है। क्योंकि मसीह यीशु में उन भले कामों को जो हमारे लिए पहले से सिरजा गया है, जिन्हें परमेश्वर पहले से हमारे करने के लिए तैयार करके भी रखा हुआ। मतलब मेरा भलाई का काम पहले से, मैं जन्म लेने से पहले तैयार, वो काम मुझे करना पड़ेगा।
हालेलुया, यही करेगा तभी हम यीशु मसीह के समान होगा। ये हम बिना करके प्रभु तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम करूं करके हालेलुया गीत गाते रहे, दूसरा सुनने वाला बोलता है बेचारा तो करना चाहता है लेकिन परमेश्वर हो करने नहीं देता। कितना मांग रहे, मैं तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम करो प्रभु, परमेश्वर काम नहीं करता इसलिए मैं होता नहीं है। अभी वही सवाल आता है, परमेश्वर पूछ रहा है, हे यहूदा की पुरुषों तुम जवाब दो, अभी मेरी दाकी बारी के लिए क्या करना। अब यशायाह 5:3 पढ़िए। अब हे यरूशलेम के निवासियों, हे यरूशलेम की निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, यहूदा के मनुष्यों, मेरी और मेरी दाग की बारी के बीच में न्याय करो। मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना रह गया, अब बताओ जो कुछ मैंने करना है मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। परमेश्वर तो काम कर रखा है, तो मेरे मन में अगर इच्छा है टाइम टू टाइम परमेश्वर देता रहेगा। हालेलुया, जैसे बोरी में चीज भर रखा है, हम बोरी से निकाल कर खाना चाहिए। हम 2 बार दे दे करके बोलेगा तो हमें तो हालेलुया ऐसे खाने की आदत हो गई, कुछ काम ना करें। धन्यवाद हो। अगर सच बताएं, अच्छे विश्वासी से पूछ रहा हूं, अगर आप जहां हम ड्यूटी कर रहे हो, परेशानी का ड्यूटी है, कल से आप बताए, उसका ओनर बताए भाई मत आना, 30 तारीख को अपना सैलरी ले जाना, तो घर पे रहो। अभी कोरोना में तो हम ले चुके हैं, तो माने की जरूरत नहीं है। 30 तारीख को आकर सैलरी ले जाना तुम्हारा। अभी सोचिए मुझे काम से निकाल रहे, नहीं नहीं नहीं, तुम मरते दम तक मेरे साथ काम करो। कितना अच्छा लगेगा, उधर उछलेगा शक में, या शायद मुझे निकाला गया, पत्नी आके बोल रही शायद तुमके निकालने का तरीका है। नहीं नहीं, लिखित रूप में ले लो। आनंद 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 है, आनंद नहीं है। पास्टर जी ऐसे बात मत हो, जो होता नहीं है ऐसे बात हमने विश्वास करने वाले नहीं है। आनंद तो है, बात तो ठीक है, लेकिन नहीं होने वाला चीज बोलकर तो क्या फायदा। धन्यवाद। अगर ऐसा कुछ प्रोग्राम परमेश्वर बोले भाई इधर आ जा, तू हाथ पर हाथ बांध कर बैठ जाओ, मैं तुरी फूकूंगा तभी आ जाइयो, मैं तुम्हें कुर्सी में सिंहासन में बिठाऊंगा, राजा बनाऊंगा। धन्यवाद हो। ये पृथ्वी पर हमें इसलिए भेजा है, परमेश्वर का सारा स्वभाव, यीशु मसीह का सारा स्वभाव हमारे अंदर आए। बैठकर ढूंढो वचन के अंदर, अभी कौन सा स्वभाव मुझे आना है, कौन सा काम मुझे आना है, मुझे करना है। मैंने कहा था ना, क्रिकेटर ट्रेन में बैठकर जा रहे थे, हालेलुया, किसी ने पूछा, पुराना बाइबल, किसी ने पूछा भाई ओल्ड मैन व्हाट यू आर सर्चिंग इन दिस ओल्ड बुक, ये पुराना किताब में तुम क्या मतलब खोज रहे हो। उसको देखने से, देखने वाले को देखने से पुराना है। ये पुराने का महत्व हमको ही मालूम है, जिसके अंदर हिरणी जैसे नदी के जल के लिए हाफने का जो हाफती, हालेलुया, वो इच्छा उसी के अंदर, वो जो हिरणी को मालूम है। अब ये पुराना है, उनको मालूम है भाई कोई बात नहीं, पुराना है, लेकिन इसके अंदर जो भी है ना ताजा ताजा ही है, तू खा कर तो देख मन से। हालेलुया। कई लोगों को ये उल्टी करता है, नहीं उल्टी करता नहीं है। धन्यवाद। सब कुछ बेचकर कंगालों को दे, तब स्वर्ग में तुम्हारा धन मिलेगा। कितने लोग उल्टी किया है वजन को। धन्यवाद। समझ में नहीं आया ना। ले तो लिया, हां जी हम करेंगे, बाद में निकलकर चला गया। बचेगा। ढूंढना,
मुझे और कौन सा काम करना रह गया? हम तो पहले जो किया दिया है उल्टी कर कर साइड में रख दिया है, अभी और नया मांग रहा है। मुझे बता दो, मैं हालेलुया तेरे ही समान होने के लिए मैं कुछ भी करूं। फिर हम बड़े मोटे मोटे गीत गाएंगे, कांटों पर पथ पर हम चलेंगे, कोई चुभन ना हो। जरा सा चुपन होके देख लेना, पता चलता चेहरा है यहोवा का चमक चेहरे पे था, वो भी उड़ जाए। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें उसकी समानता में लाने के लिए। वो वचन एक और बार पढ़िएगा। मेरी दाग की बारी के लिए, मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना रह गया? कुछ भी बाकी नहीं है। हम तो उसको 7 और 8 में है ना। निकम्मे दाग लगी, फिर किस कारण है? उसमें निकम्मी दाग की आशा की, तब उसमें निकम्मी दाग लगी। उसकी 7 और 8 पढ़िएगा। क्योंकि सेनाओं के हो कि दाग की बारी तो इसराइल का घराना है और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं, और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। उसने धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। धर्म, हालेलुया, जो धर्म का काम करता है उसके समान धर्मी है। कौन सी आयत है? 3:7 पढ़िएगा। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम अपने भरमाने में नहीं आना। हालेलुया। हम अपने मनों को इतना भरमाता है, इतना घुमाता है, मतलब किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। धन्यवाद हो परमेश्वर हमसे धर्म का फल की आशा रखता है, लेकिन उधर क्या दिखाई पड़ रहा? धन्यवाद हो। इसलिए उसका 8 पढ़िएगा। यशायाह 5 का 8। हाय उन पर जो घर से घर, क्या है, क्या बोले, कुछ सुना ही दिया। हाय उन पर, हाँ 2-4 बार बता दो। हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत, यहाँ तक आधा एकड़ जमीन ले लिया, 3-4 और जोड़ दिया। धन्यवाद। मैं नहीं ले लो करके नहीं बोल रहा हूं, मैं कमरा बना दिया काफी नहीं है, फिर और एक और घर ले लिया, क्योंकि कहने का मतलब उसी में व्यस्त है, हम उसी में हम व्यस्त है। हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहां तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ। खरीद कर बीच में मैं हूं, कितना आनंद है, आनंद है। वो भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी है, बैंक में भी बैलेंस, उधर भी है। अब बोलो हालेलुया, लास्ट में जब इकट्ठा करने के बाद आता है, हे स्वामी हालेलुया, स्वर्ग की अधिकारी होने के लिए, अब इधर सब हो गया है, स्वर्ग की अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने जवाब दे दिया, तसल्ली रखो, तो क्या करो? आज्ञा पालन करो। तुम्हें तो मालूम है, पालन करो। बड़ा उछल के पूरा इतना ही उछलने लग गई। हालेलुया। हाँ, हम तो लड़कपन से ये करते आ रहा है। संडे स्कूल भी जाता हूं, अच्छा मार्क्स मिला है, भजन भी पढ़ता हूं, बड़ा ऊंचे शब्दों से पढ़ते भी है। कभी कभी थोड़ा सा ढीला हो जाता है, फिर भी पढ़ते हैं, माइक में भी पढ़ते हैं। गीत भी अच्छा गा लेता हूं, कभी कभी थोड़ा सा ढीला हो जाता है, फिर भी अभी तू आज गा लियो, तू ये ले लियो, बोल देता है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम गाते हैं। धन्यवाद। और क्या क्या है? लड़कपन से सारे प्रोग्राम हैं जी, ट्रॉफी भी मिल गई। हमने सोचा यही है स्वर्ग की अधिकारी होने का प्रोग्राम। परमेश्वर ने बोला जो भी है ना, सबसे पहले जो करता है, मैं करता है करके एक सोच है ना, एक घमंड, उसी को भी बेचो। वो जो तेरे पास तूने जो देश देश में इकट्ठा किया है, उसको भी बेचो। सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दो, बाद में आके मेरे पीछे हो ले। मतलब पीछे होने का मतलब है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो।
देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तभी ये सारा करने के बाद ही तुम मेरे पीछे आकर मेरे चेले बनकर मेरे पीछे चल सकते हो, नहीं तो नहीं। फिर तो हम मूल लटकाएं। आज का वचन तो मेरे लिए था। फिर पास्टर जी पहले तो अच्छा जय मसीह की बोला था, वचन सुनने के बाद जय मसीह यार धन्यवाद हो, हालेलुया। बड़े इच्छा से आए थे स्वर्ग की अधिकारी होने के लिए। मैंने देश से देश, हालेलुया, खेत से खेत, घर से घर से मिलाकर ऐसे कोई जगह भी नहीं है, मैंने मैं इकट्ठा कर लिया। अब मैं उधर भी इकट्ठा करूंगा। खाली सोच है। अगर यीशु मसीह के पास आ गया तो फिर आपने ऐसे जैसे स्पीड में आया डबल स्पीड में हैं जाएंगे नहीं, फिर तो जाते हुए देखना। जैसे कि हमारा बेटे तो स्कूल में, जो बच्चा था स्कूल में जाते बड़े तेजी से जाते हैं, जब आते हैं देखना थोड़ा सा है। मम्मी वैसे क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। अरे बता, सच बता क्या हुआ? चेहरा दिखता है। अगर आप बोल रहे नहीं है, हां है, कुछ है। धन्यवाद। अभी जाके बाहर निकल के देख लेना कैसे है चेहरा। सब कुछ बेचकर कंगालों को दो, सारे प्रोग्राम बंद कर दो, सारे सोच विचार बंद कर दो। हालेलुया, मैं वो करूंगा, ये करूंगी, वैसे करूंगी, ऐसे करेंगे, ऐसे करूंगा, हालेलुया, ये खरीद लूंगा, वो ले लूंगा, सारे परमेश्वर को दो। कंगाल कौन होते हैं? पास कुछ नहीं। कंगाल को भी समझना भाई। कंगाल को दो बोलते तो एड्रेस नहीं मालूम है। 25 में पढ़िएगा उसका 40 मत्ती 36 से लेके पढ़िएगा 36। मत्ती 25 का। मैं नंगा था हाँ। और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। हाँ। मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। हाँ। मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। हाँ। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हाँ। हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, हाँ। या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हाँ। हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, हाँ। या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हाँ। हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? हाँ। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे, यह है कंगाल। धन्यवाद हो। नहीं है तो 61 का शुरुआत है शायद, एशिया 61। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। और मुझे देखो समझना, यहोवा का आत्मा हमारे ऊपर है। अगर ये आत्मा किस लिए दिया गया है? किस लिए? भलाई का काम करने के लिए, जो पहले से तैयार कर रखा है। ये रोमी एफएससी 1:10 में हमने यही पढ़े हैं। अगर नहीं मालूम है तो उसका 13-14 तक पढ़िएगा। हम पहले से करने के लिए तैयार करके रखा है। 2-10 पढ़े हैं। हालेलुया, 1-10 नहीं, 2-10 पढ़े हैं। उसका 1-13-14 पढ़ेगा तो पता चलेगा। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, हाँ, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, हाँ, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा का छाप लगी, वो उसके मोल लिए वे उससे मोल लिए हुए लोग होंगे। छुटकारे के लिए हमारे मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा स्तुति हो। धन्यवाद। मतलब ये जो आत्मा मुझ पर है, आपके ऊपर है, तो वो आत्मा क्यों दिया गया है? खेत पे खेत मिलाने के लिए नहीं, घर से घर मिलाने के लिए नहीं, जो चीजें इकट्ठा करके हालेलुया वो करने के लिए नहीं है। कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए।
कंगालों की सहायता करने के लिए। इन छोटे से छोटे के साथ तुमने जो कुछ भी किया, किसके लिए किया? मेरे लिए किया। समझ में आ रहे? मतलब प्रभु को दो। आप प्रभु को दो करके बोलने का मतलब पैसे वालों को दो करके नहीं है। हालेलुया। वो प्रभु को देने का मतलब आप जो देने वाला पैसा प्रभु की काम में इस्तेमाल होना चाहिए। धन्यवाद हो। हालेलुया। आपसे भी लेकर कई जगह से जगह घर से घर मिलाते जाते हैं, फिर बोलते हैं हां तुमने तो दिया नहीं, अगली बार ज्यादा देना है, मुझे एक और घर लेना है। ये किसके लिए बोल रहा है? किसके लिए बोल रहा है? पढ़कर देखिए, साथ में पढ़कर देखिए, उसमें 5 का 7। हाँ, सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इस्राएल का घराना है। हाँ, इस्राएल का घराना। ये बाहर वाले लोगों के लिए नहीं कह रही है। बाहर वाला लोगों से क्या लेना देना, ये अंदर की लोगों की बात कर रहा हूं। इस्राएल की प्रजा, हम नए नियम की इस्राएल। धन्यवाद हो। और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। यहूदा के लोग हैं। हालेलुया। उसी से बोल रहा है। छोटे से छोटे यीशु के बारे में यशायाह भविष्यद्वक्ता इस प्रकार बोल रहा है, यहोवा का आत्मा मुझ पर है, मुझे क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। यही तो है 25 अध्याय में बताया, नहीं मत्ती 25 में यही तो बताया है। धन्यवाद हो। समझ में नहीं आया तो दोबारा पढ़कर देख लो घर में जाकर, तब दर में उसको उत्तर देंगे। समय नहीं है घर में जाके पढ़ना, अब इधर पढ़ने के लिए थोड़ी ना बोला। हालेलुया। घर में जाके पढ़ लो, समय नहीं है, समय बीत गया। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, हमें जो नियुक्त किया है उस बात को हमें समझना पड़ेगा। हमने कल में हालेलुया इस बात की चिंता की, जो हमारी आशा हमारी जानकारी के द्वारा, हालेलुया, हमारा विश्वास, आशा की जानकारी के द्वारा हमारा विश्वास दृढ़ होता जाता है, अंत तक रह जाता है। ये दोनों संबंधित है। हमारी आशा क्या है? हम यीशु मसीह के समान हो जाएंगे। यीशु मसीह के समान कैसे जाएंगे? गीत गाने से, अन्य भाषा बोलने से नहीं होगा। यीशु मसीह के समान होने से, उसके साथ उसके समान जो धर्म का काम करते जाएं, उसी मार्ग में चलते जाएं, तभी उसके समान होगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। जब आप करते करते जाएंगे, आशा हालेलुया परमेश्वर के द्वारा हमें दिया गया, परमेश्वर के द्वारा हमें अगर मिला है, उस आशा की पहचान, हालेलुया दृढ़ निश्चय पाने की कार्य को हमें करना है। शायद 6 अध्याय है उसका 18-19 इब्रानी, ताकि दो बदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढांढस बन जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को 20 भी मिला लेना, जो सामने रखी हुई प्राप्त करे। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है। ये आशा हमारी प्राण के लिए लंगर है। लंगर है मतलब प्राण को बचाने वाला चीज, दृढ़ता, उसी के द्वारा विश्वास बढ़ता है। मैंने कल बोला है, जो जहाज चपारी में जहाज चलाने वाले को मालूम है ये लंगर क्या है। लंगर इसको एंकर बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी में लंगर बोलते हैं। ये बड़ा भारी चीज होती है, लेकिन ज्यादा भारी भी नहीं है, लेकिन उसको देखने से पता नहीं चलता। इसका बड़ा शिप भी, जहाज भी उसको सही तरीके से रोकने के लिए, खड़ा करने के लिए ये काफी है। पानी में डाल दो, वो नीचे चला जाएगा और लटका रहेगा, या कहीं पत्थर में लगेगा या कहीं लगेगा, कोई लटका रहेगा, उसी को हालेलुया, उसी से ये स्थिर रहता है।
हमारा प्राण का, हालेलुया, आत्मा, पढ़िएगा, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है, और ये आशा हमारी प्राण के लिए ऐसा लंगर है, स्थिर और दृढ़ है, और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। हालेलुया, पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मलिकिसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। हम उसके पीछे जा रहे हैं, प्रवेश किया तो हम उसके पीछे पीछे जा रहा है, उसके समान होने के लिए। इसलिए हमारी आशा के बारे में हमें जानकारी लेना। ये आशा कैसे बढ़ती है? आशा मेरी बढ़ती जाती है। कौन सी, किस बात की? इधर से जाने की। हाँ, अभी पास्टर जी का प्रचार बंद होगा या उधर जाके मेरा प्रोग्राम है, किसी को फोन करके रखा उधर भी जाना है। आशा मेरी बढ़ती जाती है, घर में जाकर, हाँ, ये नहीं है। हालेलुया। 15 का 13 पढ़िएगा रोमी। परमेश्वर जो आशा का दाता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। हालेलुया। ये आशा जिसके अंदर है, वो विश्वास के द्वारा जो आशा आती है, उसके अंदर कितना आनंद है, कितना शांति है। कुछ भी कोरोना है, कोई बात नहीं, आज भी जाना है, कल भी जाना है, जाए तो मेरे प्रिय के पास पहुंचना। इसलिए मैंने अपना काम पूरा कर रहा, आखिरी श्वास तक करना। धन्यवाद हो। हाँ, पढ़िएगा। आशा का दादा है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। पानी के बगैर ये हजम नहीं होता खाना। धन्यवाद हो। इसलिए हिरनी भाग रही है, समय निकट है, रात अंधेरा होने वाला है। अंधेरे का काम को बोलो ना, छोड़ देना चाहिए। रात निकट है। हालेलुया। जो कहते हैं वर्षा आने से पहले घर पहुंचना है। पढ़ो सबोदेशक 12 शुरुआत। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। अभी कौन सा जवानी पास्टर जी? अभी तो गए, लेकिन विश्वास में तो जवानी है। बोलो, विश्वास में जवानी। ये शारीरिक तौर पर जवानी की बात नहीं कर रहा है, उधर लुटक रहा है, इधर पकड़ रहा है, उधर पकड़ रहा है, हाँ हूं कर रहा है, लेकिन अंदर बैठने वाला दिन ब दिन कैसे जा रहा है? बाहरी मनुष्य तो घटता जा रहा है, भीतरी मनुष्य तो जवान है। कोरोना में तो पास्टर जी उसको खाना खिला नहीं पाए, बॉर्नविटा भी नहीं दी है, इसलिए तो बहुत कमजोर है। कोई बात नहीं, अभी तो आगे है। कोई बात नहीं, अभी तो आगे हैं। हालेलुया। उसको खिलाओ पिलाओ, भीतरी मनुष्य को हालेलुया जवान बनाकर खड़ा करो। धन्यवाद हो। हाँ, जवानी के समय पे अपने सृजनहार को स्मरण रख। ये शरीर की बातें कह रहे हैं आगे। इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। हाँ, अंधेरा छाने से पहले। हाँ, इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं। अंधेरे मतलब अंधेरा आने से पहले। हाँ, और वर्षा होने के बाद बादल फिर गिराए। उस समय घर के पहरे हुए कांपेंगे कांपेंगे। अभी चश्मा रखना पड़ेगा। हालेलुया। और बलवंत झुक जाएंगे। कमर टूट रहा, अभी सीधा नहीं चल सकता, कोई भारी वजन भी उठा नहीं सकते। हाँ, और पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी। बेटा थोड़ा सा जो ना तरी बना लेना, वो चपाती उसके अंदर दबा के मैंने ऐसे खा लूंगा। वैसे तो मोटा मोटा नहीं खा सकता। पिसनहारियां हैं, अभी गिनती करके देखना पड़ेगा। पहले तो परमेश्वर बोलता था 32, अभी 30 गायब है। 2 इधर इधर, ये जो माइलस्टोन की तरह जो है ना, किलोमीटर की जो देखे हैं माइलस्टोन, पत्थर जो डाले हैं सड़कों में, इतना किलोमीटर की तरह, कभी इधर कभी इधर एक। हाँ, पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी। फिर तो ऐसे ना दलिया ही बना लो, मैंने ऐसे ब्लंग करके पी लो।
धन्यवाद। बहुत दुख की बात है ना, कुछ कर नहीं पाता, लाचार अवस्था में। आगे और झरोकों में से देखने वाली अंधी हो जाएंगी, झरोकों में से देखने वाले अंधी हो जाएंगे। आगे और सड़क की ओर के किवाड़ बंद हो जाएंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा। हाँ। और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा। हाँ। और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। बहुत अच्छे नींद है, अभी मैंने समय नहीं है इसलिए मैंने भाग रहा भाई, आप ना अच्छा सुनने से एक एक सुन रहा मैंने। अगर मालूम करना है, ये मैंने बाइबल क्लास में ये पूरे के पूरे लिया है। कोई आया है इधर कितने पहले भी लिया? हाँ, बाइबल क्लास में पूरे के पूरे लिया है। धन्यवाद हो। बाद में हे मेरे साथी संसार को छोड़कर एक दिन जाना है, मैं भी जाऊंगा आप भी जाओगे, इसलिए कहते हैं। बाद में ये सब लिखा हुआ उसके अंदर, कड़ा फूटे के बाद बोलना पड़े। और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। हाँ। फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा। हाँ। और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी। हाँ, वो और जिंदा समय पर भी बताता है। हाँ। और बादाम का पेड़ फूलेगा और हाँ। टिड्डी भी भारी लगेगी। हाँ। और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम ना देगा। दवाई कोई काम नहीं देगा। जैसे टिड्डी भी भारी लगेगी, मतलब शरीर के अंदर से ऐसे कुछ लग रहा है कि कोई घुस रहा है, ये क्योंकि चमड़ा सूखने के कारण, ऐसे सख्त होने के कारण ऐसा लग रहा है उसके ऊपर से कोई चल रहा। फिर तेल वेल लगा के कुछ ना कुछ तो वो रहता है। हालेलुया। और बादाम का फल फूल जाएंगे। अभी तो कितना भी आप तारकोल डालो या काला तेल डालो, कुछ भी डालो, वही अपना असलियत दिखाता जाता है, वही है। आगे पढ़ते जाओ। क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा, सदा के घर को जाएगा, जहां से आया वहीं जाएगा। हाँ। और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे, मिट्टी दियो मिट्टी में मिल जाएंगे। हाँ। उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा। धन्यवाद हो। सुषुप्ना खत्म। आगे। हाँ। और सोने का कटोरा टूटेगा और सोते के पास सबसे लास्ट में ये यही फूटेंगे। उसका ये कितना दिन है करके आप अगर नेट में ढूंढेगा मिलेगा। मरने के बाद कौन कौन सा चीज या घटते जाएगा, ये सब लिखा हुआ इसके अंदर। वो भी फूटेगा, ये भी फूटेगा, मनुष्य उसका साथ पढ़ो। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। हाँ। और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। यह है मनुष्य का अवस्था। धन्यवाद हो। अप्रैल 3 दिन है ना, 3 तारीख है ना। कोरोना 2 साल पहले आया था, कितनों को कुचल कर लेकर गया, उसी में से निकल कर हम आए हैं प्रभु को धन्यवाद करने के लिए। अगर बंदियों से, हालेलुया, बंधनों से छुटकारा पाकर जो आने का एक आनंद होता, वो शायद ऑनलाइन के कारण हमारे अंदर नहीं देख पा रहा। छुटकारा पाके आते हैं ना, जैसे कि कोई अभी कुत्ते को वारा बांध कर रखा, थोड़ा खोल कर देखना, ऐसे उछल कर भागेगा। अब लोग गाय को, उसके बच्चे को बांध के रखता है, ऐसे चिल्लाते हैं जो बकरी का बच्चे को वारा। अगर एक बार छोड़ कर देखना, ऐसे उछल कर जाते हैं, मतलब आनंद है। इसलिए इसी के अंदर ये लिखा है, तू बंदियों में ना रहे। 42 वचन सैदा में, तो बंधनों में ना रहे। हे हालेलुया, मेरे मन तू ऐसे क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? एक आशा रखना, परमेश्वर पर भरोसा रखना, वो तुझे अपने मार्ग में चलाते हुए हालेलुया उसके समान बना देंगे। जब तक ये मेरी आशा है, वो बढ़ती जाती है। जो पवित्र आत्मा के द्वारा उसको बढ़ने का कार्य होता है, वो पानी पवित्र आत्मा को दर्शाता है। ये पवित्र आत्मा के द्वारा मैं उसके समान होने का कार्य को पूरा करूंगा, मुझे पूर्ण निश्चय है। हालेलुया। इसलिए कहते हैं, आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। बहुत ही चीज बताने के लिए था। धन्यवाद हो। 12 में, रोमी 12 में 11 और 12 पढ़िएगा। प्रयत्न करने में आलसी ना हो,
प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, हाँ, प्रभु की सेवा करते रहो, हाँ, आशा में आनंदित रहो, हाँ, क्लेश में स्थिर रहो, हाँ, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया। 1 कोरिन्थी 15 का 57 और 58 पढ़ो। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हाँ, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, हाँ, दृढ़ और अटल रहो, हाँ, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। गलाती 6 का 9 पढ़िएगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, हाँ, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। बहुत से धन्यवाद हो। हालेलुया। क्योंकि इसका खबर जो सुसमाचार आपके पास कैसे आया था? बड़े निश्चय के साथ। धन्यवाद हो। हालेलुया। 1 थिस्सलुनीके 5 में है, अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा। 1 थिस्सलुनीके, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास ना केवल शब्द मात्र ही में, हाँ, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। तो फिर हमें शक करने की जरूरत क्या? चलते जाओ, अटल हालेलुया बनते जाओ, दृढ़ होते जाओ विश्वास में। हालेलुया। उस तरीके से चलते जाओ, क्योंकि हमें हालेलुया ये उद्धार कैसे मिली है? अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा ये उद्धार हमें सेतवेद में मिला। हमने कुछ किया ही नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया। हम कुछ कर ही नहीं सकते। धन्यवाद हो। हालेलुया। 1 यूहन्ना 1 अध्याय उसका 16-17 में लिखा है, अनुग्रह पर अनुग्रह। धन्यवाद हो। यीशु के द्वारा सच्चाई और अनुग्रह आई, लेकिन मूसा के द्वारा क्या आया था? व्यवस्था आई, क्योंकि व्यवस्था में सिद्ध नहीं कर सकता। पढ़िएगा उसको अगर निकालिए तो। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। धन्यवाद हो। इसलिए हम पढ़े हैं। हालेलुया। 1 एफएससी 2 अध्याय उसका 4 में लिखा है, तुम विश्वास के द्वारा हालेलुया अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। सिरों का झुकाएं, आंखों को बंद करें। धन्यवाद हो। अभी भी समय है, परमेश्वर पर पूरा भरोसा करो। धन्यवाद हो। हमारा काम क्या है? हालेलुया। बंदियों को छुड़ाना है, सुसमाचार सुनाना है, कैदियों को रिहा करना है। ऐसी अवस्था में कई पड़े हैं, यीशु मसीह के समान होना है। तो धन्यवाद। उस तरीके से जैसे हालेलुया हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, उसी की तरह हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। जीवित परमेश्वर के लिए मैं प्यासा हूं। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा? क्या आपके मन में ये सोच है? प्रभु मुझे मालूम नहीं है कितना दिन रहेगा, अंधेरे छाने से पहले हालेलुया ये सारे काम मुझे करना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। आज का भजन सहित आखिरी में लिखा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुंह का चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा जब ये अवस्था, आशा, हालेलुया जो यीशु मसीह हमारा विश्वास है, आशा है, उसी का पूर्ण रूप का पहचान हम पाएंगे। हमारी चेहरा चमकता जाएगा, एक चमक हालेलुया कोई भी नहीं छीन सकता। इसलिए 2 कोरिन्थी 3 का 18 में लिखा हुआ है, जब हम पहले पढ़ते 15 से पढ़ते समय यीशु मसीह के द्वारा ये पर्दा हट जाता है। यीशु मसीह की ओर फिरेगा तो ये सारा हालेलुया समझ आ जाता है। इसका 17 और 18 पढ़िएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हाँ। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया बदलते जाते हैं। ये अंदर ये दृढ़ता होती है, हालेलुया ये पहचान हो जाता है। धन्यवाद हो। बाहर हमारी चेहरे पे दिखता है ये चमक। क्या दूसरा देखने से चमक दिख रहा है?
या खुद को आपको ये पहचान है? धन्यवाद हो। अगर नहीं है तो आज भी प्राप्त कर लो।